भारतीय नोट और सिक्कों का इतिहास। क्या आपने ये 10 पैसे का सिक्का देखा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आपने ये 1 रुपए का नोट तो देखा ही होगा। वास्तव में कई लोगों के पर्स का तो यह स्थायी हिस्सा होता है, लेकिन क्या आपने ये 10 पैसे का सिक्का देखा है या फिर 1 पैसे के सिक्के को देखा है? शायद हाँ, शायद नहीं, क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको आसानी से भारतीय नोट का इतिहास बताएंगे, जो भारत में कभी ना कभी चले थे, और साथ ही इंडियन करेंसी का इतिहास और उसे जुड़े कई फैक्ट भी। तो बने रहिए वीडियो में। एक रुपया आम आदमी का साथी दोस्तों। 1 रुपया, ये सिक्का, ये नोट हर किसी की जेब में कभी न कभी तो जरूर रहा होगा। 1 कप चाय से लेकर छोटी मोटी खरीदारी तक 1 रुपया हमेशा से हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस 1 रुपये का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है जितना कि ये खुद। पहले के जमाने में ये कागज का नोट नहीं हुआ करता था, बल्कि चांदी का सिक्का हुआ करता था। समय के साथ साथ इसके आकार, डिजाइन और यहाँ तक कि इसके बनने की प्रक्रिया में भी काफी बदलाव आए हैं। आज हालांकि 1 रुपये के सिक्के का चलन उतना नहीं रहा, लेकिन हमारे दिलों में और हमारी अर्थव्यवस्था में इसकी अहमियत आज भी बनी हुई है। 10 पैसे यादें बचपन की। अब बात करते हैं 10 पैसे की। ये वो सिक्का था जो अक्सर बच्चों की गुल्लक का श्रृंगार हुआ करता था। स्कूल जाते समय टॉफी खरीदने के लिए या फिर किसी जरूरतमंद को देने के लिए 10 पैसे का सिक्का हमेशा हाथ में रहता था। इसकी आवाज ही कुछ अलग हुआ करती थी। जेब में रखो तो खिंचाव सा लगता था, और जब ये किसी दुकानदार के हाथ में जाता था तो एक अजीब सी खुशी मिलती थी। आज हालांकि यह सिक्का चलन में नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी यादें आज भी हमें अपने बचपन की सैर करा देती हैं। 1 पैसा नाम सुनते ही जहन में एक छोटा सा तांबे के रंग का सिक्का घूम जाता है। यह सिक्का हालांकि आज चलन में नहीं है, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह भारतीय मुद्रा प्रणाली का एक अभिन्न अंग रहा है और कई दशकों तक इसका उपयोग हुआ है। इस छोटे से सिक्के ने भारत के आर्थिक इतिहास को भी अपने तरीके से प्रभावित किया है। आज भले ही यह सिक्का हमें दिखाई ना दे, लेकिन इसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। यह सिक्का हमें हमारे अतीत की याद दिलाता है और हमें यह भी बताता है कि समय के साथ कैसे चीजें बदलती रहती हैं। कागज का टुकड़ा जो न सिर्फ हमारी मुद्रा है, बल्कि हमारे देश की प्रगति और संस्कृति का भी प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह नोट कैसे अस्तित्व में आया? इसका इतिहास बहुत पुराना है, जो हमें वापस ले जाता है ब्रिटिश शासन के दिनों में। उस समय पेपर करेंसी का प्रचलन शुरू हुआ था। समय के साथ साथ नोटों के डिजाइन, आकार और यहाँ तक कि उन पर बनी तस्वीरों में भी बदलाव आते गए। आज हमारे नोटों पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर छपी होती है, जो अहिंसा और सत्य के प्रतीक है। हर एक नोट पर कुछ ना कुछ खास लिखा होता है, जो हमारे देश की विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। दोस्तों, भारतीय मुद्रा के बारे में जानकारी हमें सिर्फ किताबों में ही नहीं मिलती, बल्कि इससे जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्य भी हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय नोट बनाने का कागज कहां से आता है? यह कागज एक खास तरह के पेड़ से बनता है जो सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। इतना ही नहीं, हर नोट पर एक अलग नंबर होता है जो उसे दुनिया के बाकी सभी नोटों से अलग बनाता है। भारतीय मुद्रा का इतिहास उतना ही रंगीन और जीवंत है जितना कि हमारा देश। यह हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और भविष्य की ओर ले जाता है। क्या सिर्फ मुझे ही नहीं पता था कि इंडियन रूपी के इतने सारे नाम होते हैं? ये तो बड़ा ही मजेदार है। इंडिया में ज्यादातर जगहों पर अपने पैसों को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। हिंदी में तो हम इसे रुपया कहते हैं, गुजराती में इसे रुपयों बोलते हैं, तेलुगु वाले इसे रुपए कहते हैं, तुलु और कन्नड़ दोनों में रुपए ही बोलते हैं, तमिल में इसे रुपए कहते हैं और मलयालम में रुप, मराठी में इसे रुपये या फिर संस्कृत वाले शब्द जैसे रुपयकम कहते हैं। मजेदार बात यह है कि संस्कृत में रौप्य का मतलब होता है चांदी और रुपयकम का मतलब होता है एक चांदी का सिक्का। दिलचस्प है ना? पर रुकिए, इतना ही नहीं। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ओडिशा और आसाम में रूपी को ऑनऑफिशियली टंका कहते हैं। ये भी संस्कृत से ही आया है। तो बंगाली में टका, असमी में भी टका और उड़िया में टंका। इसलिए आप इंडियन नोटों पर टी लिखा हुआ देखते हैं। मजा आया ना? तो अगली बार जब भी आप रुपी इस्तेमाल करें तो याद रखना,
इसके पूरे इंडिया में कई सारे नाम हैं। रुपी शब्द का इतिहास बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग है। ये संस्कृत के रूप्य शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है चांदी। एंशिएंट इंडिया में चांदी के सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज होते थे। सदियों से सिल्वर रुपी इंडिया के कल्चर का हिस्सा रहा है। ये इंडिया की रिच हेरिटेज का सिंबल है। रुपी का डिजाइन समय के साथ चेंज हुआ है, लेकिन ये हमेशा वैल्यू और ट्रस्ट का सिंबल रहा है। आज रुपी इंडिया की ऑफिशियल करेंसी है और कुछ नेबरिंग कंट्रीज में भी यूज होती है। रुपी इंडिया के लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री की याद दिलाता है। ये इंडिया के इकोनॉमिक प्रोग्रेस का प्रतीक है। वैल्यू में चैलेंजेस और फ्लक्चुएशंस के बावजूद रुपी एक रिजिलियंट करेंसी बनी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रुपी की वैल्यू मैनेज करता है और ग्लोबल मार्केट में इसकी स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। रुपी सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये इंडिया की आइडेंटिटी का हिस्सा है। ये एंशिएंट टाइम्स से मॉडर्न एरा तक इंडिया की जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। शेर शाह सूरी इंडिया का एक पावरफुल रूलर था। उसने 1540 से 1545 तक रूल किया और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता है। उसका एक मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म कॉइनेज के फील्ड में था। उसने एक नया सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया जिसे रुपी कहा गया। इस रुपी का वेट 178 ग्रेन्स था और ये उसके किंगडम में स्टैंडर्ड कॉइन बन गया। शेर शाह सूरी से पहले मॉनेटरी सिस्टम केओटिक था। अलग अलग रूलर्स अलग अलग कॉइन्स इश्यू करते थे, जिससे ट्रेड और कॉमर्स डिफिकल्ट हो जाता था। शेर शाह सूरी के रुपी ने सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाई, जिससे लोगों के लिए एक दूसरे के साथ ट्रेड करना इजी हो गया। उसने एक कॉपर कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया जिसे दाम कहा जाता था, और एक गोल्ड कॉइन जिसे मोहर कहा जाता था। इन सभी कॉइन्स का वेट और प्यूरिटी स्टैंडर्डाइज किया गया था। ये ट्राइमेटालिक सिस्टम इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स में एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड था। इसने एक स्टेबल और एफिशिएंट मॉनेटरी सिस्टम क्रिएट किया। शेर शाह सूरी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया रुपी लेटर रूलर्स के लिए एक मॉडल बन गया। मोगल्स जो उसके बाद आए ने इस सिस्टम को अडॉप्ट और रिफाइन किया, जिससे आने वाले सेंचुरीज तक रुपी का सर्कुलेशन कंटिन्यू रहा। मुगल्स ने इंडिया में एक वास्ट एम्पायर पर रूल किया। वे एक यूनिफाइड करेंसी सिस्टम की इंपॉर्टेंस को समझते थे और रूपी को मेन यूनिट ऑफ करेंसी के रूप में यूज करते रहे। अकबर जो सबसे महान मुगल एम्पायर था ने रुपी को और स्टैंडर्डाइज किया। उसने ट्रेडर्स के लिए मुगल रुपी यूज करना मैंडेटरी बना दिया। मुगल रुपी हाई क्वालिटी सिल्वर से बना होता था और उस पर एम्पायर का नेम इंस्क्राइब्ड होता था, जो इसे इंपीरियल अथॉरिटी का सिंबल बनाता था। मुगल्स मिंट हाउसेस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेंटेन करते थे, जिससे कॉइन्स की प्यूरिटी और वेट इंश्योर होती थी। रुपी के स्टैंडर्डाइजेशन का ट्रेड पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स के मर्चेंट्स अब इजीली एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते थे। सभी सेम करेंसी यूज करते थे। इससे ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी में इंक्रीज हुई। मुगल रुपी इंडिया के बाहर भी फेमस हो गया। यूरोपियन ट्रेडर्स जो इंडिया आते थे वे भी इसे यूज करते थे। रुपी इंडिया की वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बन गया। ब्रिटिश इंडिया में ट्रेडर्स के रूप में आए, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने देश पर अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया। उन्होंने अपना करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, लेकिन रुपी उनके साथ सर्कुलेट होता रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो अपने खुद के रुपी भी इश्यू किए, लेकिन ब्रिटिश ने एक सिग्निफिकेंट चेंज किया। उन्होंने रुपी को ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर लिंक कर दिया। इस मूव के इंडियन इकोनॉमी पर फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हुए। ब्रिटिश ने इस लिंक को अपने एडवांटेज के लिए यूज किया। वे इंडिया में ब्रिटिश गुड्स सेल करके प्राप्त रुपी से इंडियन गुड्स खरीदने लगे, जिससे ब्रिटेन के लिए ट्रेड सरप्लस क्रिएट हुआ और इंडिया की वेल्थ ड्रेन हुई। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज इंपोज की जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को फेवर करती थी, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन हुआ। इंडियन इकोनॉमी ब्रिटेन पर डिपेंडेंट हो गई और ये डिपेंडेंस इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू रही। तो दोस्तों, ये थी भारतीय नोट और सिक्कों की एक झलक। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मुझे यकीन है कि अब आप जब भी कोई नोट या सिक्का देखेंगे तो उसे सिर्फ एक मुद्रा के रूप में नहीं, बल्कि हमारे देश के इतिहास और संस्कृति के एक अहम हिस्से के रूप में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।